बांग्लादेशी तुम्हें इतनी मौत मारेंगे ना, जिस दिन हमें मौका मिल गया ना, हमारी सरकार से यही निवेदन है कि एक बार मौका दे दो यार बांग्लादेश पे हमला करने का, ठीक है? उस दिन देखना साला तुम्हें बांग्लादेश से ऐसा सुधारेगा ना, घसीट घसीट के मारेगा। बांग्लादेश ने जो है, उनका ये कहना है कि हमें जो है ना भारत से खतरा महसूस हो रहा है। आपको पता है कि मोदी का जो है वो वैसे ही जो सिर्फ कोलकाता का फोर्ट विलियम का ईस्टर्न कमांडो अगर सिर्फ मूव किया है, थोड़ा सा मूव किया है, तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि बांग्लादेश के ये जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है, ये अपने सलवार में हगना और मूतना स्टार्ट करेंगे। इंडिया अपनी ट्रेड भी बांग्लादेश के साथ बायकॉट करके रखा हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली नजर आ रहा है कि वहां पर जो हिंदू हैं उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं दिखाया जा रहा है। ना तो बांग्लादेश आर्थिक मोर्चे पर कहीं भारत के आगे खड़ा हो सकता है, ना ही बांग्लादेश की सेना भारतीय सेना का मुकाबला कर सकती है। अब मोहम्मद यूनुस को एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो ड्रोन है, ये भारत के लिए तो खटमल है भैया, भारत के लिए तो खटमल है। Really grateful what India has done for Bangladesh, ये हम नहीं भूल सकते। इंडिया इज द बॉस नजर आ रहा है हम लोगों को। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, लेकिन इतना ज्यादा एक रोब, एक दबदबा इस नेशन का दूसरे मुल्कों के ऊपर। दुबई में गया हूँ, सऊदी अरब में गया हूँ, वहाँ पे आपको चावल चीनी तक जो है ना वो इंडियन पैकिंग में मिलते हैं। इजराइल नहीं बल्कि सीरिया, इजराइल के टैंक्स वहां पर एंटर हुए। और भारत ऐसा मुल्क जो कि बांग्लादेश को डे फर्स्ट से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आज उस बांग्लादेश को वीडियो पे भी नजर आ रहा है। और उनका ये कहना है कि हमें जो है ना भारत से खतरा महसूस हो रहा है, और ये हम जो है अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि बांग्लादेश के 2 ही पड़ोसी हैं, एक भारत और दूसरा म्यांमार। म्यांमार तो भूखा नंगा बहुत गरीब मुल्क है, और भारत ऐसा मुल्क जो कि बांग्लादेश को डे फर्स्ट से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आज उस बांग्लादेश को भारत से क्यों डर लग रहा है? मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। हमने उस पर भी बात की थी, शायद आपको याद होगा कि उसने इंटरपोल किया था 119 देश को कि भारत को बोलो कि शेख हसीना को हमको दे दो, तो वो क्यों कर रहा था? जैसे ही यूएन की टीम पहुंची थी, उसने वो करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए, मैं पहले दिन से और अब तक मैं इस बात पर आई एम कंप्लीटली स्टक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट कि मोहम्मद यूनुस कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का एक दलाल है, एक स्लीपर सेल है, एक जिहादी है, एक आतंकी है, और वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की दलाली करता है। मोहम्मद यूनुस का एजेंडा ही वही था कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनाएगा बांग्लादेश को, और वो उस पर लग गया था, वो अपने काम पर लग गया था। अभी आप सोचो, आपने बहुत अच्छी बात से स्टार्ट किया है, मैं उस पर जाना भी चाहूंगी कि ड्रोन डिप्लॉयड किया है बांग्लादेश ने, 7 ड्रोन उसने बॉर्डर के पास से डिप्लॉय कर दिया है, और कहा है कि भाई हम तो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो तुम? तुम्हारे पास जैश ए मोहम्मद, तुम्हारे पास जमाते इस्लामी, तुम्हारे पास हिजबुत तहरीक, तुम्हारे पास हरकतुल इस्लाम, तुम्हारे पास जमायतुल इस्लाम, तुम्हारे पास ISI, तुम्हारे पास जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब तुम्हारे पास है। तो ड्रोन से तुम किसको रोकने वाले हो और किसको खत्म करने वाले हो? देखिए, बांग्लादेश एक्चुअली में अपने दिमाग से नहीं चल रहा है, वो पाकिस्तानी दिमाग से चल रहा है। जैसे पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, भारत से नफरत करता है, हिंदुओं को देखना नहीं पसंद करता है, सुन्नी 71 फिरकों को देखना नहीं पसंद करता है। जैसे पाकिस्तान में एक एक करके हिंदुओं को खत्म किया गया, जैसे पाकिस्तान में एक एक मंदिरें खत्म कर दी गई, जैसे पाकिस्तान में एक एक गुरुकुल खत्म कर दिया गया, जैसे पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह की समाधि तक को तोड़ने की बात आ गई, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं से नफरत करना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सिखाया गया, उसी तरीके से, उसी नक्शे कदम पर अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को चला करके जिहादिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान का छोटा भाई जिहादिस्तान। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस को एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो ड्रोन है, ये भारत के लिए तो खटमल है भैया, भारत के लिए तो खटमल है। और 7 ड्रोन जस्ट ये जो मैं अभी जहां पर बैठी हुई हूँ, वेस्ट बंगाल, कोलकाता में फोर्ट विलियम है एक, मेरे घर से आई थिंक 20 मिनट का डिस्टेंस है फोर्ट विलियम का।
तो फोर्ट विलियम में जो मतलब वो रहते ईस्टर्न कमांडो रहते हैं, वो अगर जरा सा ऐसे से ऐसे करेंगे ना, बांग्लादेश हग मुद देगा। ये सिर्फ कोलकाता का फोर्ट विलियम का ईस्टर्न कमांडो अगर सिर्फ मूव किया है, थोड़ा सा मूव किया है, तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि बांग्लादेश के ये जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है, ये अपने सलवार में हगना और मूतना स्टार्ट करेंगे। अब आती है बात कि अभी मेरे पास जो लेटेस्ट खबर आई है, शायद इस पर किसी ने बात नहीं किया है, लेकिन मैं जरूर करना चाहूंगी आपके साथ। जरूर। बांग्लादेश को लेकर के सबसे ज्यादा हमने चर्चा की है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो बीबीजी कहा जाता है, उसने इंडियन टेरिटरी पर एंटर किया है। क्यों एंटर किया है? आसाम में एक मंदिर है जो रेनोवेशन में हो रही है और उसको रोक रहा है, उसको रोक रहा है। अच्छा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में बीबीजी ने एंटर नहीं किया, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने, नहीं तो पश्चिम बंगाल को सीधा बांग्लादेश में जोड़ दिया जाता और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसमें जितने भी जिहादी आतंकी नेता हैं वो तो हंसी हंसी कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा आजा गले, लग जा गले। इंडिया बांग्लादेश टेंशंस, डेफिनेटली सी बात है, काफी अरसा हो चुका है हमें ये टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश नजर आ रही हैं। रिसेंटली देखा जाए तो अडानी ने बात की कि भाई जितने भी इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको प्रोवाइड की है मैं बायकॉट कर रहा हूं, एंड जितने भी एक्सपेंसेस लगे हैं आपके मुल्क में उनको लगाने के लिए वो मुझे वापस कर दे सारे के सारे। इंडिया अपनी ट्रेड भी बांग्लादेश के साथ बायकॉट करके रखा हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली नजर आ रहा है कि वहां पर जो हिंदू हैं उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं दिखाया जा रहा है। एंड डोनाल्ड ट्रंप की भी ट्वीट नजर आई हमें इस चीज के ऊपर। सिर्फ क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया इज द बॉस नजर आ रहा है हम लोगों को। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, लेकिन इतना ज्यादा एक रोब, एक दबदबा इस नेशन का दूसरे मुल्कों के ऊपर। रिसेंटली आपने देखा होगा कि FBI के अंदर आकाश पाटिल एज अ डायरेक्टर बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा जो इंडियंस ओरिजिन है उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान कहां पर फॉल कर रहा है एंड इंडिया ने ये बॉस बनने में, कामयाबी हासिल करने में इतनी मेहनत की, इतना अरसा लगाया है। इंडिया इसलिए बॉस बन रहा है क्योंकि नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और बांग्लादेश इस समय जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनके लिए यही ट्रीटमेंट सबसे अच्छा है। जिस तरह से इंडियन आर्मी, इंडिया के लोग और इंडिया में जो हिंदू हैं वो काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं बांग्लादेश को लेकर के, क्योंकि बांग्लादेश जिस तरह से हिंदुओं को लगातार मार रहा है, काट रहा है अपने देश के अंदर, ये देख करके हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं बांग्लादेश को। लेकिन बांग्लादेश की सरकार इस समय है नहीं, और जो सरकार है वो जिहादी सरकार है, जमाते इस्लामी से जो है वो सपोर्टेड वो सरकार है। और इसलिए वहाँ पे इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं, तिरंगा जलाया जा रहा है, कोई उसके ऊपर पैर रख रहा है, और ये लोग अपनी औकात भूल गए हैं। अभी जस्ट बॉर्डर पे उन्होंने तुर्की के ड्रोन जो है उनको तैनात कर दिया, और फिर एक मंदिर का निर्माण बॉर्डर के पास हो रहा था, उसको रोकने के लिए उनकी जो आर्मी है बांग्लादेश की उसने इन्वेट करने की कोशिश की। तो अब हिंदुस्तान की फ़ौज का भी गुस्सा फूट रहा है। अगर गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट मिलता है तो फिर इनको ठीक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंडियन आर्मी को। तो अभी इनकी